हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। आपने कई सारे इंडेक्स सुने होंगे जैसे सेंसेक्स और निफ्टी, जो मेनली शेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन भारत का पहला इंडेक्स लॉन्च कर दिया गया है जो क्रिप्टो करेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका नाम IC15 है और ये क्रिप्टो करेंसी की स्थिति को दर्शाएगा। तो कैसे काम करेगा IC15, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को क्या फ़ायदा होगा, तो आज इसके बारे में चर्चा करते हैं और डिटेल के साथ इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया ने इसके बारे में क्या बात की है। रिपब्लिक वर्ड, India's first crypto index IC15 launch. List of top 15 cryptocurrencies in IC15 indexed. With the launch, IC15 has become India's first cryptocurrency index. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin and Solana occupy the 4 leading position. ये है गुड रिटर्न्स जो मनी से संबंधित जानकारियाँ देती है हमें, इन्वेस्टमेंट से संबंधित। What is newly launched IC15 by CryptoWire? What's there for investors? और ये है कॉइन गैप, काफ़ी फेमस वेबसाइट है जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ हमें प्रोवाइड करती है। इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 लॉन्च्ड, एवरीथिंग वर्थ नोइंग। कब का आर्टिकल है? 10 जनवरी का। और यह है आउटलुक का, ऑल यू नीड टू नो अबाउट IC15, इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो बेसिकली आपने एक्सचेंज का नाम तो सुना ही होगा, जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो उसके इंडेक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैसे BSE का सेंसेक्स, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 30 कंपनियां लिस्टेड होती है, जिसमें कई तरह की कंपनियां हैं जो अलग अलग बिजनेस करती है, जैसे फार्मा हो गया, बैंकिंग हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां हो गई। तो इस तरह की अलग अलग तरीके की कंपनियां हैं, वो देखने को मिलेगी। और ये कंपनियां के शेयर्स उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से फ्लक्चुएट होते हैं। लेकिन ये इंडेक्स शेयर्स और इक्विटी से रिलेटेड है और ये हमारे देश में पहले से ही मौजूद है, लेकिन भारत में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं था। तो IC15 देश का पहला क्रिप्टो करेंसी का इंडेक्स होगा जो दुनिया भर की जो टॉप 15 क्रिप्टो करेंसी है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और जब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, तो हम सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर पता लगा लेते हैं कि शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी थी, शेयर मार्केट गिरा है या उठा है, ये सब हम इंडेक्स को देखकर पता लगा लेते हैं। लेकिन अगर बात क्रिप्टो करेंसी की जाए तो हम इसको पहले पता नहीं लगा सकते थे। तो अब अगर हमें क्रिप्टो करेंसी की परफॉर्मेंस को देखना हो तो इसके लिए हमें क्रिप्टो का इंडेक्स देखना होगा जो अब बन चुका है IC15। और IC15 दुनिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी 15 क्रिप्टो करेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। और इसी को देखकर आपके जैसा और मेरे जैसा क्रिप्टो का इन्वेस्टर अपने फंड को डाइवर्सिफाइड कर सकेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही क्रिप्टो तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि टॉप 10 में कितनी क्रिप्टो करेंसी आती है, जैसे कि सबसे बड़ी तो हो गई बिटकॉइन, कार्डानो, इथीरियम, XRP, लाइटकॉइन, डोजकॉइन, टेदर, बाइनेंस कॉइन, बिटकॉइन कैश और स्टेलर। ये मेन क्रिप्टो करेंसीज के नाम है। तो अकेली बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी इसके जैसी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज है जो बिजनेस करती है अपना। तो इंडेक्स को देखने के बाद आप अपने पैसों को कई क्रिप्टो में लगा सकते हैं, जिससे आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और अगर कभी किसी एक क्रिप्टो करेंसी भी डूब जाती है तो आप अपने रिस्क को मैनेज कर लोगे और आपको कम लॉस होगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। और इसी चीज़ को देखते हुए कुछ लोग पैसा लगाते हैं और कुछ लोग नहीं लगाते, क्योंकि ये करेंसी हाईली वॉलेटाइल होती है। लेकिन अब सवाल आता है कि IC15 क्या है और उसका पूरा सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि IC15 इंडेक्स को ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप, जिसका नाम क्रिप्टो वायर है, उसने लॉन्च किया है। और ये इंडेक्स रूल बेस्ड ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है जो टॉप 15 ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन से है उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। और मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको बता दो कि उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में कितनी करेंसी रनिंग में है और एक क्रिप्टो का रेट क्या है। तो जो रेट होगा उसको उसके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाती है। जैसे किसी क्रिप्टो का प्राइस 10 रुपये है और वो सिर्फ 1000 ही है, एग्जिस्ट करती है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपये उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा। और इसी तरह की चीज़ शेयर मार्केट में भी चलती है, उसको भी ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो IC15 में एक सरकारी एजेंसी भी शामिल होगी जिसका नाम IGC होगा, और इसमें हर 3 महीने में रिवीजन किया जाएगा और बात की जाएगी कि किस क्रिप्टो करेंसी को निकालना है और किसको ऐड करना है। और मैं इसका फैक्ट बता देता हूँ, इसकी बेस डेट है 1 अप्रैल 2018 और इसकी बेस वैल्यू 10,000 सेट की गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि सेंसेक्स या निफ्टी कितने पॉइंट ऊपर या नीचे जा रहा है, तो वो पॉइंट की ही वैल्यू 10,000 सेट की गई है क्रिप्टो के टर्म्स में। और जैसे जैसे मार्केट परफॉर्म करेगा वैसे वैसे इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे।
अगर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट नीचे गया तो इसका इंडेक्स भी नीचे जाएगा, और अगर ऊपर गया तो इसका इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। अब हम बात करते हैं वेटेज की, किस क्रिप्टो करेंसी को कितना वेटेज मिलेगा। अगर अब देखा जाए तो बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आधी से भी ज़्यादा अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन रखता है, तो उसको तो ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी है, 51.57%, और वहीं इथेरियम की है 25.79%। आप देख सकते हैं कि ये 2 कॉइन ही डोमिनेट करते हैं पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अकेले ही, आप देख सकते हैं बाइनेंस कॉइन है, सोलाना, कार्डानो, XRP, टेरा, एवलांचे, पोल्काडॉट, डोज कॉइन, शिबा इनू, यूनिस्वैप, लाइटकॉइन, चेनलिंक, बिटकॉइन कैश, ये भी क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, क्यों ये बनाया गया है, इसको किस चीज़ को टारगेट करके बनाया गया है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो द इंडेक्स इनेबल क्रिप्टो इंथुजियास्ट इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन द ग्लोबल मार्केट। यानी कि ये जो क्रिप्टो करेंसी में इंथुजियास्ट जो दिलचस्पी रखते हैं क्रिप्टो करेंसी में और जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो इस इंडेक्स को देखकर इसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है इनसाइट ऑफ क्रिप्टो माइनिंग, इसके बारे में बताना, बीइंग द ट्रू बेंचमार्क एंड द मिरर ऑफ अंडरलाइंग क्रिप्टो मार्केट, यानी कि सच्चा बेंचमार्क बन जाना इसका, और प्रेजेंटिंग एन ईजी सॉल्यूशन टू फॉलो फॉर हैविंग ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यानी कि इसको इस तरह से प्रेजेंट करता है जिससे कि हमारे पास जो हमारा पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाए। एक्टिंग एज ए परफॉर्मेंस बेंचमार्क फॉर फंड मैनेजर, यानी कि फंड मैनेजर को भी एक बेंचमार्क प्रोवाइड करना जिससे वो अपने फंड को मैनेज कर सके। यूनिकली पोजीशन फॉर द इंडेक्स फॉर एफिशिएंट डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन द क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग मार्केट, यानी कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें जो डेरिवेटिव हो सी, जैसे कि आपने FNO सुना होगा ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उस तरह की डील्स भी इसमें हो सकती है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्या होगी इसकी, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, इसमें कोई अगर कॉइन आता है या नहीं आता है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी उसमें आएगा फर्स्ट पे टॉप 400 कॉइन्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि जो टॉप 400 के कॉइन्स से मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, एक तो वो हो गई। दूसरी है ओनली क्रिप्टो करेंसीज कॉइन्स आर कंसीडर्ड, यानी कि क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए, बाकी नहीं। स्टेबल्स कॉइन आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जो स्टेबल्स कॉइन होती है जिसमें इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता है वो इसमें नॉट एलिजिबल है। यानी कि जैसे कि USDT हो गया, वो डॉलर के टर्म्स में इधर उधर होता है, यानी कि जैसे जैसे डॉलर आगे बढ़ेगा या पीछे होगा उस हिसाब से उसमें मूवमेंट होगी, तो स्टेबल कॉइन्स नॉट एलिजिबल। इंडेक्स बास्केट क्रिएशन, यानी कि जो टॉप 15 में जो आना है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा। इस इंडेक्स में आने के लिए तो 400 कॉइन्स आएंगे, लेकिन जो टॉप 15 होगी जो रिप्रेजेंट करेगी वो इंडेक्स, उसमें क्या क्या टर्म्स होंगे। तो टॉप 15 क्रिप्टो करेंसीज इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन आर एलिजिबल टू बी ए पार्ट ऑफ द इंडेक्स, यानी कि जो टॉप 15 क्रिप्टो करेंसी होगी ना वो है एलिजिबल। एक तो द इंडेक्स कमेटी डिसाइड्स ऑन द फाइनल बास्केट ऑफ IC15 एंड मे कंसीडर मिड टर्म्स रिव्यू ऑफ द इंडेक्स बास्केट इन एक्सेप्शनल सिचुएशन, यानी कि इसमें जो कमेटी बिठाई जाएगी इंडेक्स की कुछ भी कंसीडर कर सकती है कि किसको इसमें डालना है, किसको नहीं डालना है। द एलिजिबल इंडेक्स कंस्टिट्यूंट शुड ऑल्सो बी इन द टॉप 15 इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग मंथ, यानी कि पिछले महीने टॉप 50 में होनी चाहिए वो करेंसी अगर उसको इसमें इंडेक्स में आना है। तो द कट ऑफ डेट फॉर द रिव्यू पीरियड शैल बी 15th कैलेंडर डे ऑफ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, यानी कि जो क्वार्टर की जो 15 तारीख होती है ना, मार्च की 15, जून की 15, सितंबर की और दिसंबर की 15 तारीख, तो इसी में ही रिव्यू किए जाएंगे। क्वार्टर में एक मीटिंग बैठेगी, उसी में डिसाइड हो गई किसको आना है किसको नहीं आना है। और अब इंडेक्स देख लेते हैं इसका। तो जैसे कि मैंने बताया था ना कि 1 अप्रैल 2018 इसकी जो बेस डेट रखी गई थी वो तब थी, तो आप देख सकते हैं कि उसी में ही ये क्वार्टर वाइज दिखाया गया है कि 2018 में कितना 10,000 से तो शुरू हुआ, लेकिन जून में 10,093, फिर बढ़ा आगे, लेकिन 31 दिसंबर को ये कितना घट गया, लगभग 5,000 पर आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो आधी हो गई। उसके बाद 2019 में बढ़ा, पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में काफ़ी दुगने से भी ज़्यादा बढ़ गया, फिर ये काफ़ी ज़्यादा घट गया, फिर उसके बाद और घटा 31 दिसंबर को। फिर 2020 की बात कर लेते हैं। शुरुआत में तो नॉर्मल ही रहा जैसे पिछले क्वार्टर में रहा था, लेकिन फिर अगले क्वार्टर में और ज़्यादा बढ़ गया, फिर और ज़्यादा बढ़ा, फिर तो 31 दिसंबर को 2020 के डबल से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि 30,000 क्रॉस कर दिए उसने। फिर उसके बाद 2021 आता है, इसने तो और ज़्यादा छलांग लगा ली 2021 में, फिर ये 30,000 से क्रॉस करके 67,000 से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद अगले क्वार्टर में इसमें गिरावट दर्ज की गई, लेकिन फिर बढ़त दिखी गई और अब फिर से बढ़त दिखी गई 2021 में, तो ये अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यानी कि जब से ये IC15 बना है इंडेक्स, इसमें
615% की ग्रोथ बुक की गई है, यानी 2018 से अब तक 600%। इतना तो किसी ने भी नहीं दिया होगा रिटर्न। और अगर हम रिटर्न की बात करें IC15 की, अगर अदर मार्केट इंडिकेटर से कंपेयर करें तो 2018 में तो IC15 ने 50% इसने माइनस कर दिए थे, लेकिन सेंसेक्स ने 8%, निफ्टी ने 6%, गोल्ड ने 4% गिरा दिया, S&P 500 ने 3% गिराया। उसके बाद 2019 में इसने 53% का ग्रोथ दी। 53% बहुत ज़्यादा होता है। सेंसेक्स ने वहीं पर ही 14% दी, निफ्टी ने 12%, गोल्ड ने 19% दे दी और S&P 500 ने 29%। उसके बाद 2020 में तो कल्याण ही हो गया, लगभग 300% की ग्रोथ, यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो उस साल उसके 3 लाख बन गए होंगे। सेंसेक्स ने 16% दिया तो वहीं निफ्टी ने 15%, गोल्ड ने भी 25% दिया जो काफ़ी अच्छा है। और 2021 में भी इसने पैसा डबल से ज़्यादा किया, 138% की ग्रोथ। सेंसेक्स वहीं 22% तो निफ्टी 24%, गोल्ड यहाँ पर 3% के माइनस में पहुँच गया और S&P 500 भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, इसने 27%। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया को क्या से बेनिफिट मिलेगा? क्रिएटिंग ए बैलेंस क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स इन इंडिया वुड सर्व एज ए फाउंडेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। यानी कि क्रिएटिंग एक बैलेंस क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स को अगर हम बनाते हैं तो इंडिया में एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि क्रिप्टो की ETFs एंड फंड। दिस विल हैव प्रोवाइड बेंचमार्क स्टैंडर्ड फॉर फंड मैनेजर, यानी कि ये फंड मैनेजर्स के लिए एक बेंचमार्क साबित होगा। लेकिन क्या ये एक लीगल है? सवाल ये आता है। वैसे इंडेक्स लाने को तो कोई भी ला सकता है और अभी देखा जाए तो ये लीगल तो है, लेकिन रेगुलेटेड नहीं है और सरकार इसके लिए एक बिल लाने वाली है और बिल आने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई भी विचार है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।